ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀ ਲਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛੋ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ, ਫਰੂਟ ਵਗੈरह लैके मिठाई लैके उन्होंने घर टुर गए। उन्होंने अगे ही पता कि रिश्ता लैके आ रहे हैं, वो बड़े वेलकम किया, उन्होंने भी कोई ना की। उन्होंने कहा जी रिश्ता सानू मंजूर है। अगों उन्हें खाने शाने का बंदोबस्त किया, जिसे खाना अगे रखा तो अमारा कोई शह ना खाधी, हाली चाह पीती। जिस कुड़ी ने मंगनी है बार बार आके आंटी यह चीज़ खा लो, आंटी यह चीज़ खा लो, लेकिन आंटी ने कहना नहीं मैं नहीं खानी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो सारे आदर के लगता कि आंटी ने मूड नहीं आ, मुड़ा जबरदस्ती लैके आया, लेकिन आंटी ने कहना इंज दी कोई गल नहीं, जिस तरह मेरा पुत्र चाहता मैं उस तरह ही करांगे। पर उत्थे बह के उन्होंने गलबात पक्की करके ते घर आ गए। घर आके आंटी ने फिर तबीयत जी है खराब हो गई। उन्होंने कोई गोली शोली दे के आंटी ने लम्मा पा दिता। सुबह ही उन्होंने विआह की तैयारी श्यारी करनी, अपन कुड़ियां आंटी ने आख्या कि तुसीं इंज करो अपनी भाभी नूं लैके ते किरू अगू पिछू शॉपिंग जो भी करनी है तुसीं करो, मैं किसी पासे नहीं चली क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि पसीने आंटी ने अक्सर ज़्यादा आते रहते सी। उन्होंने आख्या ठीक है अम्मा जी जिस तरह तुसीं आखो। जिस तरह उन्होंने कुड़ी वाले आख्या, कुड़ी वाला क्यों जी आंटी ने क्यों नहीं जाना? उन्होंने आख्या जी उन्होंनी तबीयत नहीं ठीक रही, इस वास्ते असीं दोए भैणां इहदे नाल जांगे, जो इन्हें शॉपिंग करनी है असीं नाल हो के करांगे। उन्होंने विचों सोचा कि आंटी जिहड़ी है राजी नहीं है, मुंडे ने जबरदस्ती जिहड़ा इन्हां नूं लैके, पर उन्होंने कह लगे मुंडा राजी सी, नाले मुंडा बाहर है। जिस वेले शादी की पूरी तैयारी सी, मेहंदी की रात आई तो आंटी दी अचानक जिहड़ी है तबीयत खराब हो गई तो यकदम थले बह के भंगड़ा पाउण लगे सी। कुड़ियां जबरदस्ती भंगड़ा पाउण लगी सी, और फटाफट थले बह गए, पसीने छुट गए, सारे घर नूं फिक्र लग गई। फटाफट फड़ के आंटी ने जाके मंजी ते बिठाया, पसीनों पसीन होए। उन्होंने फटाफट गोली शोली दी, पक्का शक्का ला के, गर्मी बड़ी सी, उन्होंने आंटी ने लम्या पा दिता। थोड़ी देर बाद आंटी ने कहते मैं ठीक है, लेकिन सारे परेशान हो गए कि आंटी की तबीयत इतनी खराब हो गई है। जवान कहना मैं आपू भी बड़ा परेशान हो गया कि अम्मा की अचानक जी तबीयत खराब हो गई है। कहता बहरहाल सुबह हुई जिसले मैं महाराज शाह बढ़िया पूरा तैयार होया, अम्मा भी बड़ा सोहना कपड़े का जोड़ा पाया सी, भैणां भी बड़ियां तैयार हुई सी, विआह की फुल तैयारी असीं जान लगे सा। कहता अम्मा भैणां ने फड़ फड़ के नाल खड़ा, क्योंकि अम्मा जी जिहड़ा इतना टुर नहीं सी सकते, पसीना इतना उन्होंने आया सी। कहता इसलिए उत्थे उन्होंने घर बरात पहुंची है। कहता सारे अगे गए सी, लेकिन अम्मा री पिछे पिछे सी, एक भैन नाल पियामदे सी। कहता उन्हें आख्या जी आंटी भी किधर गए, पिछे पिछे पियामदे। उन्होंने जेहन च वही गल सी कि आंटी जिहड़ी है वो शायद राजी नहीं है, इसे वास्ते जिहड़ा पिछे पिछे पियामदी है। उन्हें आख्या जी अम्मा दी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, वो आस्ता आस्ता आंदे अच्छा अच्छा ठीक है सानू पता है। पर जिसे बारात अंदर टुर गई, सारे बैठे गपशप लाण लगे, अगू ये निकाह होना सी। आंटी जी जिसे स्टेज पर थोड़ी देर बैठे रहे, उठ के थोड़ा उरा होने लगे, चलो कोई और भी रिश्तेदार जाके नाल बै जाए। जो ही खलोते ने तो बेहोश होकर थले टै पे ने, जो ही थले टट्ठे ने तो सारे भैणां भरा अगे पिछे हो के अम्मी की हो गया, अम्मी की हो गया। दूल्हा जिहड़ा वह भी उठ के अगे फटफट होया। जिसले अगे होया तो सारे जाने चलो फटफट इन्होंने अस्पताल लै जाइए, पानी शानी का छट्टा मारिया, लेकिन उन्होंने होश को ना आया। लेकिन जो दूल्हा वह कहता मैं भी नाल ही जाना। उन्हें आख्या तू इत्थे ही बह, असीं तैनूं दस दें जी गलबात हुई, फिलहाल जे कोई गलबात होए तू इत्थे ही बह आराम सुकून नाल, तू नहीं उठना भी। कहता उस स्टेज पर मैनूं बिठा दित्ती ने, अम्मा नूं लैके अस्पताल टुट गए। मैनूं जिहड़ा फिक्र लगी कि अम्मा जी जिहड़े ने वो किस तरह होणगे। कहता बारा उत्थे बैठे सा जिहड़े मेरे सावरे ने, वो कहते पुत्तर इंज कर तेरे जिहड़े जो दो चार रिश्तेदार है ने इत्थे बैठे, चलो तेरा निकाह कर दी। उन्हें आख्या निकाह इन्नी देर नहीं मैं करांगा जितनी देर तक मेरी अम्मा दा नहीं पता लगता उन्होंने तबीयत किस तरह की। उन्हें आख्या पुत्र पता लग जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, तू इंज कर हुण सारे रिश्तेदार आए ने, खाना शाना हर चीज़ बनी है, तो तू जिहड़ा निकाह कर लै। नहीं नहीं मैं निकाह नहीं करना जितनी देर का मेरा भरा या मेरिया भैणां या मेरी माँ नहीं आती, मैं निकाह किस तरह कर सकना। अगों कुड़ी ने आख्या कि इनू अंदर टोरो, मैं ये गलबात करनी। ज़ाहिरी गल अगे ही आपस फ्री है गलबात करते सी। जवान अंदर गया, जाके कुड़ी ने आख्या इंज ना कर, हुण मैनूं नाल लै जा, बेइज्जती होवेगी मेरे घर। उन्हें आख्या गल सुन तेरी बेइज्जती होंदी है बेशक पई होवे, लेकिन जितनी देर तक मेरी अम्मा की खबर नहीं ना आती इतनी देर जिहड़ा मैं कुछ नहीं करना। जवान कहता मैं बह बह के थक गया। अचानक फिर मैं आख्या मैं चला अम्मा को जाके उन्होंने तबीयत जाके पूछा। कहता वो जी विआह वास्ते गड्डी सजाई सी, कहता मैं लैके सीधा जिहड़ा अस्पताल पहुँच गया। कहता अस्पताल पहुंचा, ये अम्मा जी जिहड़ा एमरजेंसी विच सारे भैणां भरा जिहड़े बाहर बैठे सी। कहता मैं की होया? कहता कुछ भी ना तू बह जा आराम नाल। कहता शेरवानी शानी मेरी भैन ने ला के साइड ते रख दी। कहता बड़ी टेंशन हुई, अल्लाह खैर करे, मेरा खुशी का मौका सी, लेकिन मेरी अम्मा की तबीयत इतनी खराब हो गई है। कहता 12-4-5 घंटे बाद से उन्होंने दस्सिया, उन्होंने आख्या जी इन्होंने दिल का अटैक होया, मसा मसा बच्चे ने हो सकता है इन्हों की जान भी जा सकती, तुम टाइम नाल इत्थे लै
ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਅਮਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਏ 2-4 दिन गुजरे ਤੇ ਅਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਖੜਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਟਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਆਂਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵਾਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਉਦੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ मैं चुप करके बैठा रहा मैं सबर किया रखा कहना अम्मा जी कहते चल पुत्र कोई नहीं गल मेरी तबीयत नहीं सी ठीक हूँ चल तू राजी हो जा कहता जिससे सारी गल होगी चुप करके वो बह गई ना कहता मैं क्या गल सुन मैं तेरे नाल हुण शादी नहीं करनी क्योंकि मैं हुण जिहड़ा तेरे नाल करां ते मैं समझो कि अपनी मां नाल जिहड़ा गद्दारी करांगा कहता वो किस तरह कहता अम्मा जी मैनूं मना करन पुत्र बस कर चुप कर कहता मैं क्या ना कहता असीं सारे भैणां भरा अम्मी दी एक वारी बुलांदे ने ते असीं 3 वारी बोलने आ लेकिन तू इत्थे मेरी अम्मा नाल बदतमीजी पी करनी है बेशक मैं तेनों पसंद करना लेकिन इहदा मकसद ये नहीं है कि तू जड़ा मेरी मां नाल इस तरह करें कहता बहरहाल मैं आख्या मैं शादी को नहीं करनी कहता उत्थों उठ के असीं आ गए कहता अम्मा रा ढेर आख्या मैं आख्या अम्मा जी नहीं शादी करनी कहता वापस आ गए कहता जिसले वापस आया तो पिछू मैनू मैसेज मूसेज करे कि तू चंगा नहीं कीता मेरी शादी किरे होर भी हो जाएगी फलाना बंदा आखदा सी फलाना कहता मैं जिथे तू करनी है तू कर लै लेकिन मैं नहीं करनी कहता उहदे घर ने जल्दबाजी करके फटाफट उहदी शादी कर दी कहता शादी की मैं जड़ा पाकिस्तान वापस आ गया कहता मेरा इरादा कौन सी मैं कहा अम्मा जी आपे बाद शादी कर ला कहता 7 कुछ महीने होए ने कुड़ी नूं जिहड़ा तलाक हो गई कहता जिसे कुड़ी नूं तलाक होई है तो कहता वो फिर दोबारा मेरे नाल राबते च होगी कहती हाँ जी तू जिहड़ा मेरे नाल बेवफाई की है तक मैं उन्होंने तेरे वास्ते छड़ दिता है मेरा दिल नहीं उहदे नाल लगा उन्हें आख्या गल सुन तू मैनूं आख्या सी मैं शादी कर ला जिस तरह की तेरी जबान है ना उन्हें तेनों नहीं रखिया होना इस वास्ते तू ये सोची भी ना कि मैं तेरे नाल शादी करांगा इस वास्ते तू मैनूं भुल जा मैं ना तेरे नाल शादी करनी है तो ना इस तरह की कोई गलबात ही मैं बार बार मैनूं माफ़ कर दे मैनूं इंज कर दे कहता मैं क्या ना मैं तेनों माफ़ करना तो ना मैं तेरे नाल शादी करनी है कहता मैं क्या हुण जिथे मेरी अम्मा आखेगी ना तो मैं शादी उत्थे करांगा तेरे नाल ते मैं कदे सोचांगा भी नहीं तेरे नाल शादी करें कहता पर मैं उहदे नाल शादी नहीं की कहता पाकिस्तान आके अम्मा अपने रिश्तेदारां दे घर शादी कराई है मेरी मैं उत्थे कीती है कहता होइए भी उस तरह बैठी है ਉਹਦੀ शादी दोबारा नहीं हुई कहता सिर्फ ये कि मेरी अम्मा ने बदतमीजी की कहता इस तरह की लव मैरिज मैनू नहीं चाहिए कहता मेरा लव तो गया बाकी अगर कि तुहानू स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करया करो कमेंट्स करया करो सबसक्राइब कर दिओ तो दिल खुश होंदा बाकी दुआवां याद रखा करो अपनी सेहत का ख्याल रखा करो अल्लाह हाफिज़।